30 मार्च का पेपर है और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट आज के सेशन में लेकर आए हुए हैं। तो बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार बिहार डीएलएड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो सेशन को अंत तक देखेंगे आप लोग। और आप सभी का जो है ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर चलेंगे। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए या अदर एग्ज़ाम से जानकारी, सभी प्यारे साथी प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। तो चलिए आप जो है आपका सेशन शुरू हो गया है। आप सभी लोग क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। एक बार सेशन को दबा के आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग आगे चलेंगे। सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। देखिए पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा जो है असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपबंध उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है। चलिए बताएंगे उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है, बताएंगे आप लोग। पिछले 3 वर्षों में लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी आज के सेशन में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। क्या है तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे और 50 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हम लोग संग्रह करेंगे, प्लस हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की जो आर्थिक गतिविधियों एक जो है क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि किस अंतर्गत क्षेत्र के आते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे यह जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि कौन सी कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, बताएंगे कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है गंधार कला। क्या है तो गंधार कला, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो आप सभी को आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप लोग कि इस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को जो है निषेध कर दिया था, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या है तो नागरिक अधिकार जो अधिनियम सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है, बताएंगे सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना है आप सभी लोगों को कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा म्यांमार जो है वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे देखेंगे। देखिए अब हम लोग सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल देखिए यहाँ पे कि जीन की खोज किसने की थी, बताएंगे जीन का जो खोज है जोहान्स के द्वारा। क्या है तो जोहान्स आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से। आगे देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जेम्स चैडविक 1931 में, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग जो पता होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा। क्या है तो यांत्रिक ऊर्जा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे प्यारे साथियों गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग जो है किया जाता है। तो हीलियम याद रखिएगा, हीलियम गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है।
सही जवाब है N2, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे अपने प्यारे साथियों के पास ग्रुप में आप लोग शेयर कर देंगे सेशन को, और एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। देखिए यहाँ पे कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सही जवाब क्या होगा। सारे क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो आपके 30 मार्च के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या है, तो ए मीटर आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। चलिए बताएंगे कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है यह किसका बना होता है, सही जवाब क्या होगा। तो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल कार्यात्मक ग्रुप क्या है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग जो किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल क्या करा है बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, बताएंगे शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या है, तो वाट आप लोग याद रखेंगे, वाट होता है शक्ति का वाट, याद रखिएगा, सही जवाब है। इनमें से तरल तत्व कौन सा है, पारा जो है तरल तत्व है या तांबा जास्ता पन्ना, बताएंगे सही जवाब क्या है। तो आप सभी को याद रखना है, पारा जो है क्या है, तो पारा एक तरल तत्व है, इसे आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं, चलिए बताएंगे कि मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे 4, कितना, तो 4 वैष्म पाए जाते हैं। आप सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे कि सलीवा किसके पाचन में सहायक होती है, बताएंगे सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है, मीठा ग्लूकोज शर्करा में या श्वसन में, अंतर्ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मीठा ग्लूकोज शर्करा। क्या है, तो मीठा ग्लूकोज शर्करा आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना है आप लोगों को कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है C6H12 और O6 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, और आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा कि बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सी टीका लगाया जाता है। चलिए बताएंगे कि बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, हेपेटाइटिस बी। कौन सा, हेपेटाइटिस बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, चलिए बताएंगे डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, सही जवाब क्या होगा, तो दूध का होता है, इससे आप लोग जरूर याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब इस क्वेश्चन का सभी लोगों को याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है, तो नरम लोहा से, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है नरम लोहा से। आगे देखेंगे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रोज़ाना हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग रोज़ाना हमारे साथ में जुड़ेंगे क्लास में। निम्नलिखित में से औषधि पादप में कौन सा लुप्त पर्याय है, चलिए बताएंगे कौन सा लुप्त पर्याय है, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का प्यारे साथियों, सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, जो कि
बी यहाँ पे दिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है टाइप करने में। आगे देखेंगे यहाँ पे कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, ऊर्जा का नियम। क्या है, तो ऊर्जा का नियम आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होते हैं, बताएंगे कि वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होता है, बताना है आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा। देखिए लगातार जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो प्रश्न बनने का बिल्कुल चांस है उन सारे क्वेश्चन को आपके लिए ऐड किए हैं आज के सेशन में। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अच्छे से एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। बार बार बताने का मकसद है कि आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा साथियों, इसीलिए। सही जवाब क्या है बताएंगे आप लोग। राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। वाष्प के कारण, क्या है, तो वाष्प के कारण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा तत्व है, बताएंगे कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे तत्व है, सही जवाब क्या होगा, बताएंगे। यहाँ पे अगर तत्व की बात की जाए तो ऑप्शन पन्ना कौन सा है, सॉरी हीरा आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हीरा है, कौन सा, हीरा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्त क्या कहलाती है, इंजन। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि स्तर ताप पर जो है गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, बताएंगे आप लोग। दाब जो है अपवर्तित रहेगा। सही जवाब है ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है, तो बिल्कुल यहाँ पे गलत है साथियों। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है ऑप्शन में। आगे देखिए यहाँ पे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर आप लोग याद रखेंगे, एम्पियर होता है। आगे देखेंगे कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिकी परिवर्तन या भौतिकी परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब है भौतिकी परिवर्तन, क्या सही जवाब है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। आगे देखेंगे एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताएंगे एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। सही जवाब याद रखेंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। गाजर हो गया या टेपिका हो गया, मूली, गेहूँ। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे गेहूँ के जड़ें नहीं खाई जाती है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कि मानव की पसलियाँ होती है डैश के साथ जुड़ी, यानी कि किसके साथ जुड़ी होती है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, बताएंगे आप लोग कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगा, बताएंगे कि चालकता का इकाई क्या होगी। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ओम, क्या होगा, तो ओम आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डैश, बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। सही जवाब बताना है, गलत ना करेंगे आप लोग, सही जवाब देना है। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि वेबसाइट का पहला जो पृष्ठ होता है यानी कि क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा होम पेज, क्या है, तो होम पेज आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब सोडियम क्लोरीन के एक साथ अभिक्रिया अगर जो है ये करता है तो बताएंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में
विद्युत जो है एक सुचालक होता है, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि एक जो है पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है। एक अम्ल होगा, पारा होगा, एक क्षारक होगा, एक धातु है। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, पारा। क्या है? पारा। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के जो है बढ़ता है घटता है। सही जवाब क्या होगा? तो बढ़ता है, इसे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, क्या है तो मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। तो आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बिंदुसार। क्या है? तो बिंदुसार आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे कि अंतिम मौर्य सम्राट की जो हत्या है के लिए कौन जिम्मेदार था। बताएंगे पुष्यमित्र शुंग जिम्मेदार था, वासुदेव कर्ण या कनिष्क। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या? तो पुष्यमित्र शुंग आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए बताएंगे आप लोग कि मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्य की जो जिम्मेदारी है कितने सदस्यों को सौंपी गई। बताएंगे कितने सदस्यों को यह सौंपी गई। सही जवाब है 30 सदस्यों का। कितना? तो 30 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया। बताएंगे भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया। मेगास्थनीज, आर्यन, पुस्तक, इंडिका। सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब मेगास्थनीज बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है इसी तरह की निचोड़ के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने के लिए। हुमायूं का जन्म कब हुआ। बताएंगे आप लोग हुमायूं का जन्म कब हुआ। सही जवाब क्या है? तो 1508 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। बताएंगे हुमायूं को जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। सही जवाब क्या होगा? तो गुलवदन बेगम। क्या है? गुलवदन बेगम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्या करा है। 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा साथियों, क्योंकि आपके पेपर में 30 मार्च के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कि सूर्य राजा को हराया था। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सिकंदर सूरी को जो है राजा को हराया था। आप सभी लोग याद रखेंगे। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया। सही जवाब क्या होगा? शेर शाह सूरी, नादिर शाह, हेमू, कृष्णदेव राय। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो शेर शाह सूरी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखिए पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। क्या है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सही जवाब है क्या है? तो रमाबाई रनाडे। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रार्थना समाज की जो 1867 आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, सत्य शोध समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। इन दोनों जो आपका यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी को याद रखिएगा और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। ठीक है। रुक्मणी देवी अरोडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जो है क्या है तो विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। भारतनाट्यम हो गया, कथकली, कथक, लावनी। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे कथकली जो है नहीं होगा, भारतनाट्यम। क्या है? तो भारत
नटियम आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या होगा कि इंडिया ऑफ माई डिवाइस पुस्तक के किसके भाषाओं को इसमें संग्रह यानी कि लेखों का संग्रह किया गया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या है तो महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। तो ये पुस्तक द लाइव डिवाइस किसके द्वारा लिखी गई है बताएंगे प्यारे साथियों। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि पुस्तक द लाइव डिवाइस किसके द्वारा लिखी गई है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, श्री अरविंद सत्यार्थम। याद रखिएगा सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती प्रणाली विद्यमान है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति क्या है बताएंगे कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति क्या है। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, प्रशासनिक प्राधिकरण आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता था बताएंगे कितना होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों कितना होता है तो 5 वर्षों का होता है। सही जवाब है। आगे देखेंगे हम लोग कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती ऐसा राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिसका जनसंख्या कितना से अधिक नहीं हो। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि संविधान संशोधन द्वारा यह जो व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्त है। चलिए बताएंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं तो आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह जो व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। क्या है तो आवश्यक नहीं है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा सारे क्वेश्चन 2-4 सवाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान के क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य को दर्जा प्रदान किया गया। बताएंगे कि नागालैंड राज्य को दर्जा प्रदान किया गया किस संशोधन के द्वारा। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 13वां संविधान संशोधन के द्वारा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करने की पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। क्या तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों सही जवाब है। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दिया गया। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। क्या है तो मिनी संविधान माना जाता है। कौन सा तो याद रखिएगा 1976 42वां संविधान संशोधन। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे।
देखिए याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द का की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में क्या तो राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? बताएंगे सम्मिलित किया गया। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे प्यारे साथियों तो क्लास को आप लोग लाइक करेंगे और रोज़ाना आप लोग जुड़ेंगे क्लास में। आपके लिए रोज़ाना हम 200 प्लस क्वेश्चन जीके जीएस हिंदी के प्रश्न करा रहे हैं। तो आप सभी के एग्ज़ाम आने तक पूरे 1500 क्वेश्चन हम लोग पार करेंगे। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ।